डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए, आज होम मिनिस्टर हैं यहाँ हाँ, बिहार के। अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं, मर्डर के आरोपी अभियुक्त हैं। उसको फॉलो करेंगे लीगली? बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे? बिल्कुल लीगली, जो ऑप्शन उपलब्ध है वो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे? जो आपने चार्जेस बहुत ग्रेव लगाए हैं उनके ऊपर। बिल्कुल जाएंगे कोर्ट में, मूव करेंगे। देखिए, कोर्ट मूव करेंगे आप सम्राट चौधरी के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, ऐसा है। आपने तीसरा विजय कुमार सिन्हा, एक मिनट रुक जाइए। चलिए बोलिए। आप सिर्फ चुनाव जीत गए उसका मतलब ये नहीं कि आपका चरित्र बदल जाएगा। चुनाव जीत जाना एक बहुत बड़ा वैलिडेशन है, जनता ने आपको वोट दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे जो आरोप है वो खत्म हो जाएगा। लालू जी का भी चुनाव जीत कर आए थे और चारा घोटाला में जेल गए, तो क्या चुनाव जीत कर आए तो क्या लालू जी पर चोरी का, भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगेगा? आज तक भाजपा वाले लालू जी को चारा चोर बता रहे कि नहीं बोल रहे हैं? आप सुनिए, तीसरा आपने विजय कुमार सिन्हा, वो भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए, आपने काफी बोला था उनके बारे में। चलिए तीन में से दो के बारे में बोला। आप दिलीप जायसवाल से कंफ्यूज कर रही हैं। नहीं, आपने विजय, मेरे ही उसमें बोला था, मेरे ही इंटरव्यू में बोला नहीं, मैंने जो सार्वजनिक तौर पर कहा है, सम्राट चौधरी, इनके आपराधिक छवि और इनके 10वीं पास न होने को लेकर कहा है, और दोनों बात जनता को समझ में नहीं आई। जनता ने, भाई जनता को न समझ में आए उससे कोई दिक्कत नहीं, उसे सत्य नहीं हो जाएगा। जाकर दिया है सम्राट चौधरी को, आज होम मिनिस्टर है। ऐसा है, जनता ने दिया, उससे वो 10वां नहीं पास कर जाएंगे। तो आपकी बात लोगों को नहीं समझ में तो नहीं आई। हाँ। उससे कोई, वो अलग बात है, लेकिन उससे सत्य असत्य नहीं हो जाएगा। आपके कहने से थोड़ा ना सत्य हो जाएगा। लोगों को नहीं, लोगों को लगा आप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम तो उन्हीं को वोट देंगे। प्रीति चौधरी जी बता दे कि सम्राट चौधरी 10वीं कब पास किए। सर मैं कौन होती बताने वाली हूँ? मैं कौन होती बताने? जनता की रिप्रेजेंटेटिव वॉइस बन के यहाँ बैठी हैं। आप भी तो अपना वही बनना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जनता ने उनको वैलिडेट कर दिया, तो क्या जनता ने नहीं किया? क्या जनता ने नहीं किया क्या वैलिडेट? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि आप पर इल्जाम है कि आपने चारा घोटाला किया, उसके बाद लालू जी कई इलेक्शन जीते हैं, तो क्या चारा घोटाला का इल्जाम उन पर नहीं लग रहा है? तो आप फॉलो करें। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। मैं तो बोल रही हूं जनता ने वैलिडेट किया, जनता ने प्रशांत किशोर की बात नहीं सुनी। जनता ने वैलिडेट किया लालू जी को भी, तो क्या लालू जी पर चारा चोरी का इल्जाम लगेगा कि नहीं लगेगा? केस चलेगा कि नहीं चलेगा? जेल गए कि नहीं गए? तो इन पर भी होगा। अगर आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं कहाँ घबरा रही हूँ, मुझे क्या घबरा? नहीं देखिए, ऐसा है, घबराना दो लोगों को चाहिए। अगर आप केस करेंगे सम्राट चौधरी पे, उनको, और घबराना आपको चाहिए क्योंकि लोगों ने आपकी बात नहीं मानी। ऐसा है कि 1995 में लालू जी जीत कर आए और तब उन पर चारा घोटाला का आरोप लगा, और उसके 15 साल के बाद वो जेल गए, 10 साल के बाद। तो समय लगता है, इतना मत घबराइए। आपका तो 5 ईयर प्लान है, हमें क्या पता आप 10 साल में बिहार में होंगे कि नहीं होंगे। आपने तो बोला 5, आपने बोला था 10 साल का प्लान होता है। हाँ, आपकी लाइफ में 10 ईयर्स का है, तो 15 साल में हमें क्या पता आप होंगे कि नहीं होंगे। 3.5 साल बीत गए, अभी 6.5 साल हैं और मजबूती से यहाँ पर है। 6.5 साल के बाद देखेंगे होंगे कि नहीं। हाँ, तब पूछिएगा कि अब आगे का क्या प्लान है। अभी तो प्लान यही है कि 10 साल बिहार में रहना है, जिस फॉर्म में भी जनता रखे। अगर जनता ने रोड पर रखा है, रोड पर बोला जिस फॉर्म में। मैं एक सवाल करूंगी आपसे, क्या जन स्वराज बन के रहेगा, या आप ऑप्शंस ओपन रहेंगे? किसी पार्टी में विलय हो जाना, किसी के साथ जुट जाना, या एक अलायंस कर लेना? मैंने जो बात बताई है, चुनाव के बाद भी किसी ने पूछा, बताया, जन स्वराज की जो मूल बातें हैं उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जन स्वराज में कल होके कोई बालू माफिया, शराब माफिया चुनाव नहीं लड़ेगा। विल यू बी ओपन टू एन अलायंस? कल होके कोई बालू माफिया, शराब माफिया चुनाव नहीं लड़ेगा। विल यू बी ओपन टू एन अलायंस? नहीं, यू विल नॉट बी ओपन टू एन अलायंस, क्योंकि मैं आई विल गो बैक टू द लास्ट इंटरव्यू दैट वी डिड 2 months मैंने कहा था कि न चुनाव से